जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ लिब्रा यानी तुला राशि वालों की जिन जो लोग नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है एंड नेक्स्ट मूव क्या होगा आपको लेकर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में लिब्रा के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है लिब्रा के लिए। ओके यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई दीज कार्ड्स, क्यों आए हैं ये सभी कार्ड। बड़े बड़े कार्ड आ रहे हैं, बड़े बड़े। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है किंग ऑफ सॉर्ड की। बाउंड्रीज बना रखी हैं आपने या आपके पार्टनर ने, एंड मे बी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, ब्राइटनेस इनकी लाइफ में आ चुकी है, सक्सेस आ चुकी है। मे बी ये काफ़ी ज़्यादा रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, इस वजह से इन्होंने आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर ली है। इनका जैसे भाग्योदय चल रहा है, इनका टाइम बहुत बढ़िया आ गया है एंड इनको लग रहा है कि अब आप इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं, या फिर ये आपकी कंडीशन हो सकती है, आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं किसी बात पर, आपने बाउंड्रीज बनाई हुई हैं। ओके एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 20 एंड 4, 10 एंड 5 एंड 19। ये नंबर 19 आपको दिख सकता है एंड 24 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके सो लेट्स सी, ये कार्ड जो है ये है जजमेंट का। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जस्टिस, आपके पार्टनर पहली बात तो इस वक्त आपको स्टॉक कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपसे। जैसे कि इस कार्ड में आप देख सकते हैं, ये जो पर्सन है ये देखिए कहीं दूर से, जैसे दूरबीन वगैरह से किसी चीज़ से आपको वॉच कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। मे बी आपने इनसे डिस्टेंस बनाई हुई है। यस, या ये भी हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में कभी ऐसा किया था कि जब इनका टाइम बढ़िया आया था, जब ये बहुत ज़्यादा राइज कर रहे थे, शाइन कर रहे थे, तो इस वक्त इन्होंने आपसे बाउंड्री बना ली थी, तो अब इनको पनिशमेंट दिया जा रहा है। एंड इस पनिशमेंट के टाइम पर इनको, इनके पास सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी है कि आपको स्टॉक कर सकें, वॉच कर सकें दूर से, एंड दूर से आपको देख के ऑब्सेस्ड हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि ये प्रेजेंट की कंडीशन है कि आपके पार्टनर, क्योंकि प्रेजेंट की ही मैंने निकाली है, तो इस वक्त आप लोगों ने डिस्टेंस मेंटेन करके रखी है। एंड आपके पार्टनर जैसे अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि इन्होंने गलत किया, तो अब ये इनके पास और कोई रास्ता भी नहीं है सिवाय इसके कि ये आपको दूर से देखें। रिफ्लेक्टिंग, इनको सेम पेन फील हो रहा है जो कभी इन्होंने आपको दिया था, वही पेन इनको मिल रहा है। अब ये बात अलग है कि आप लोग इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं या अनइंटेंशनली, आप लोग वाकई में अपनी लाइफ में बिजी हैं, आपके पास दसियों चीज़ें हैं करने के लिए, या फिर आप इनको पनिश कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के इनको ऐसे ही फील हो रहा है कि जैसे ये वही सारी चीज़ें, वही सारा दर्द इनको फील हो रहा है जो कभी इन्होंने आपको दिया था। इनको फील हो रहा है कि जैसे आप बिल्कुल वही एग्जैक्टली जैसे इन्हीं की कहानी इनके सामने से होके गुजर रही है। जिस तरीके से ये फेमस थे, जब फेमस हुए थे, तो हो सकता है उस वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गई थी। ओके इंटेंशनली हो सकता है आपके पार्टनर ने भी डिस्टेंस ना किया हो आपको, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि जैसे आपका ये राइजिंग टाइम चल रहा है, इस वक्त आप लोग काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो जिस तरीके से आप इनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप लोगों ने बाउंड्री बना ली है, क्योंकि आपको पता है इस वक्त आपका फोकस, जैसे कि आपका लक आपके ऊपर मेहरबान है। वो कार्ड भी आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्चून का, तो जैसे लक अब आपके फेवर में है,
तो अब आप इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ना कि आप किसी रिलेशनशिप में फंस करके या किसी भी चक्कर में फंस के अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं। मे बी इनके साथ भी यही सब कुछ हुआ था एंड इसी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गई थी। 24 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इनको दिख रहा है कि पैसा आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आ रहा है। मे बी आप लोग मनी माइंडेड हो गए, मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, वर्किंग हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ का मतलब आपका टाइम अच्छा चल रहा है, तो आप लोग जो भी कर रहे हैं सक्सेस मिल रही है आपको। इन देयर हेड ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस्ड ओवर एनालिसिस। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आपका अच्छा वक्त आ गया है, तो अब आप इनके लिए मतलब अब वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रह गए हैं। यस, अब चीज़ें बदल गई हैं, अब आप बदल गए हैं, अब आप पहले जैसे नहीं हो, अब आप इनको लेके उस तरीके से पैशनेट नहीं हो। मुझे 24 की एनर्जी बहुत दिख रही है। मे बी आपको 666 या 66 दिख सकता है। 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है जून का मंथ। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत टेंशन ले रहे हैं, चीज़ों को जैसे बाल की खाल निकालना, इस तरीके से घुस घुस के एक एक चीज़ के मतलब रूट्स तक का जा रहे हैं कि आखिर क्या रीज़न है। ओके, एंड इनके दिमाग में ही खिचड़ी पक रही है। फिलहाल तो नहीं दिख रहा है कि ये कोई एक्शन लेने के मूड में है, क्योंकि हो सकता है कि चीज़ें पलट गई हैं। अब ये आपको चेस कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं, या फिर ऐसा आप कुछ कर नहीं रहे हैं लेकिन इनको फील हो रहा है कि जैसे अब ये आपके लिए वर्थलेस हो गए हैं, अब आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब आपका टाइम आ गया है, अब आपकी लाइफ में मतलब आपने अपना एक अलग रास्ता निकाल लिया है, समथिंग लाइक दिस। यस, आपके पार्टनर इस वक्त बहुत सारे इल्यूज़न में हैं। इनके मन में घड़ी घड़ी नेगेटिव थॉट आ रहे हैं कि क्या कोई और मिल गया, क्या अब मैं पसंद नहीं, क्या अब हमेशा के लिए रिश्ता टूट जाएगा। इस टाइप की जो मल्टीपल नेगेटिव थॉट होते हैं वो आपके पार्टनर के माइंड में घूम रहे हैं। तो नेक्स्ट मूव हम लोग देख लेते हैं। 19 आ चुका है। 11 मे बी ट्विन फ्लेम या सोलमेट, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। लेट्स चेक। जर्नी, एक्सपेक्ट ट्रेवल। आप लोग ट्रैवलिंग पे जाने वाले हैं, या ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं एंड ये ट्रैवल करके आपसे मिलने की आने की सोच रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के अंदर अब मैच्योरिटी आ गई है। इन्होंने पास्ट में जो भी गलतियां की थी, क्योंकि आप इन्हीं को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। देखिए, दो ही तरीके होते हैं सीखने के, या तो आप किसी और के एक्सपीरियंस से सीख लीजिए, या तो फिर अपने एक्सपीरियंस से सीखिए। ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने खुद पे एक्सपेरिमेंट करके सीखा है। पहले इन्होंने आपके साथ गलत किया, अब जब डिवाइन इनकी बैंड बजा रहे हैं तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। ओके, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर अब मैच्योरिटी आ रही है। इनको एक एक गलती अब अपनी रियलाइज़ हो रही है। जैसे कि आपने अगर कोई मतलब किसी ने बहुत ख़राब सी डिश बनाई है, उसे दूसरे को टेस्ट करा दिया, तो उसका तो जो है मूड अपसेट हो गया। लेकिन वही चीज़ है कि जब अपने आप खानी पड़ी तब पता चला कि ये चीज़ कितनी ख़राब थी। तो बस वही चीज़ है कि इनको जब अपने वर्ड, अपने एक्शन टेस्ट करने को मिल रहे हैं, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि दूसरे को कितना पेन हुआ होगा। एंड एटलीस्ट इनको तो ये सब्र तब भी होगा कि ये इन्होंने आपके साथ कभी किया था, लेकिन आपके साथ तो ऐसा नहीं था ना। योर ट्विन फ्लेम इज कमिंग टूवर्ड्स यू और यू विल ट्रेवल टूवर्ड्स देम। यस, या तो आपसे मिलने के लिए आ गए हैं, या तो डिस्टेंस आ चुकी है, तो फिर ये डिस्टेंस ख़त्म करने के लिए आ गए हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तो ये आएंगे आपकी तरफ, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि इनकी हैप्पीनेस सिर्फ आपके साथ है। 11 मुझे कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली दिख रहा है कि ये आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं एंड इनको पता है कि ये खुश सिर्फ आपके साथ रह सकते हैं। तो जो भी गलतियां की हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे ये। नवंबर का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मे भी नवंबर तक आ जाएं, अभी तो नवंबर चल ही रहा है, तो हो सकता है कि इनका आना पॉसिबल हो। एंड 19 अगर आपको दिख रहा है, जो मैंने नंबर बताए, अगर ये सब चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही हैं तो फिर इनके आने के चांसेस 100% होंगे। एंड अगर ये चीज़ें कम कम रेजोनेट कर रही हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग आइडिया लगा लीजिएगा। देखिए, कल मैंने थोड़ा सा बोल दिया था, जिसकी वजह से कुछ लोगों के मैसेज आए थे कि मैडम दिल टूटा हुआ है, इस वजह से ऐसा हुआ। ओके, तो मैं समझ सकती हूँ कि दिल टूटा होता है, लेकिन
इसी वजह से तो मैं आप लोगों के लिए इतना हार्ड वर्क करती हूँ, समझ लीजिए फालतू में ज्ञान मैं दिया करती हूँ कि आप लोग जो हैं उस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे हो, उस चीज़ से कोप अप कर सकें। लेकिन होता क्या है कि मतलब किसी को कर्ज करना, दिस इज़ नॉट फेयर। ओके, ये कर्ज करना अपने लिए नुकसानदेह है। जैसे कोई माचिस किसी को जलाने से पहले खुद जलती है, ये बिल्कुल उसी तरीके से है। एंड ये जो चैनल होते हैं ये स्पिरिचुअल होते हैं, डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिविटी अगर फैल जाएगी तो फिर कहाँ पे जाएंगे, कौन सी जगह बचेगी फिर। तो बस सीधी सी बात है, अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ है कि मैडम पार्टनर को ला नहीं पा रही हैं, तो आप किसी दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। अगर वहाँ पे मैडम पार्टनर को लेके आ सकें तो आप उनको देख लीजिए, क्योंकि ये सब हम लोगों के बस की बात नहीं है। ये सब अपने कर्मा होते हैं, अपने डेस्टिनी होती है। ओके, पार्टनर कब आएगा भाई, हम लोग क्या डेस्टिनी लिख देंगे किसी की। ओके, हम लोग सिर्फ बता सकते हैं कि वो सोच क्या रहे हैं, वो आने के चांसेस कितने हैं, गारंटी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि ये थॉट्स होते हैं। थॉट्स बदलने में 1 मिनट का टाइम लगता है। ओके, थर्ड आई एक्टिवेटिंग, आपके पार्टनर को ज्ञान मिल रहा है। मैंने बताया ना कि कुछ लोग होते हैं उनको एक्सपीरियंस अलग अलग तरीक़ों से मिलते हैं, कुछ अपनी गलतियां करके सीखते हैं, कुछ दूसरों से सीख लेते हैं। तो जब इन पर बुरा वक्त आया है, जब आपने इन पे ध्यान देना बंद किया है, देखिए अगर आप लोग अपने पार्टनर के पीछे अभी भी भाग रहे हैं, अभी भी उनको लेकर डेस्परेट हैं, तो ये नहीं आएंगे। ये आएंगे ही तब। इस रीडिंग से आपको क्या समझना चाहिए कि वो आ तभी रहे हैं जब आप उनसे फोकस हटा रहे हैं, अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हैं, तभी आएंगे, अदरवाइज वो नहीं आएंगे। उनके लिए इतना परेशान होना, ये देखिए क्या हालत कर ली है। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की यही हालत होगी, क्योंकि यह हालत अभी आपकी अगर है तो यही आपके पार्टनर की होगी, अगर आपने ये सब कुछ किया तो। लेकिन अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं की तो क्या ये रीडिंग आपसे मैच करेगी, इतना अंदाज़ा खुद लगा लिया करिए कि रीडिंग में मैं क्या बता रही हूँ। ये रीडिंग उस पर्सन की है जिसने अपने पार्टनर से बाउंड्रीज़ बनाई हैं, जो डिस्टेंस कर रहा है, जो अपने पे फोकस कर रहा है, उसके पार्टनर वापस आ रहे हैं। सबके पार्टनर वापस नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आप उनके पीछे भागते रहेंगे, उनको ले करके इस हालत में रहेंगे, तो फिर वो नहीं आने वाले। ओके, तो आपको अपनी एनर्जी चेंज करनी है अगर आपको रिजल्ट चेंज चाहिए। ओके, बस सीधी सी बात है। तो यहाँ पे थर्ड आई एक्टिवेटिंग हो रही है, आपके पार्टनर को ज्ञान मिल रहा है, इनकी आंखें खुल रही हैं। लिसन टू योर सोल्स गाइडेंस, यू आर बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ द इनफाइनाइट लाइट। तो यहाँ पर अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये कनेक्शन डिवाइन है, आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, यू आर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। एंड इनकी लाइफ में ये जो भी अंधेरा छाया हुआ है, डार्कनेस है, ये सब की सब खत्म हो सकती है सिर्फ आपके आ जाने से। ओके, तो फिर आपको पाने के लिए ये डेफिनेटली मूव करेंगे, ट्रैवल करके आएंगे, लेकिन तब तक नहीं आएंगे जब तक आप मेरी इन गाइडेंस को फॉलो नहीं करेंगे। ओके, जय माता दी।